पहली बार कोई संसद में आदिवासियों के लिए हक से इतना जोरदार बोल रहा था कि लोगों की सबकी नजरें हो गई थी। वो बंदा बोल रहा था हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। जय जोहार दोस्तों। दोस्तों आपने ये शब्द पहले सुना तो होगा, लेकिन अपने को बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता है, क्योंकि अपने जो दक्षिणी राजस्थान है वहां ये ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शब्द का मतलब क्या है? ये कोई सामान्य शब्द नहीं है दोस्तों। ये शब्द आदिवासियों के अपनी प्रकृति के प्रति और उनकी संस्कृति के प्रति बहुत गहरे भाव को दर्शाता है। जय जोर शब्द का मतलब होता है माँ प्रकृति की जय। माँ प्रकृति है जो सबको जन्म देने वाली और सबका कल्याण करने वाली माँ प्रकृति की जय। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास में आदिवासियों के जितने बलिदान थे उतने कभी दिखाई नहीं गई। हमने सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लिया, आदिवासियों के बस थोड़े से कल्चर को समझा, लेकिन हमसे बहुत कुछ छूट गया। आजादी के 75 साल बाद भी ये आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आज बात करेंगे आदिवासियों के एक बेटे की जिसने अपनी आवाज बुलंद की तो दिल्ली डोल गई। आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनके लिए दुआओं का दौर उनके जन्म से पहले शुरू हो गया था। आज बात करेंगे राजकुमार रोत की और उनके संघर्ष होगी कि कैसे एक गरीब परिवार का लड़का मेहनत और संघर्ष करके इतना बड़ा आदमी बन गया कि उनके लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों आज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई पूछे कि राजकुमार कौन है तो बता देना, जिसने वागड़ का इतिहास बदल दिया वो राजकुमार है। जिसने राजस्थान की राजनीति में नई सोच ला दी वो राजकुमार है। जो आदिवासियों की पहचान के लिए लड़ रहा है वो राजकुमार है। राजकुमार जी रोत का जन्म 26 जून 1992 को डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के खरवर कुनिया गांव में हुआ था। राजकुमार जी के जन्म से पहले ही उनके पिता का साया उनसे उठ चुका था। उस समय राजकुमार जी अपनी माता पार्वती के गर्भ में थे। जब यह सब हुआ तो समाज के लोग इकट्ठा हुए और समाज के लोगों ने देखा कि शंकर लाल जी के 2 बेटियां पहले से ही है, तो उन्होंने माँ प्रकृति से और परमात्मा से ये दुआ मांगी कि भाई परमात्मा प्रकृति माँ आप शंकर लाल जी के जो बेटा होने वाला है उनको पुत्र देना। लोगों ने दुआ मानी कि जो माता पार्वती है उनको बेटा देना, क्योंकि 2 लड़कियां उनकी पहली है, तो अगर एक बेटा हो जाए तो शंकर लाल जी का नाम आगे चल सका। लोगों की दुआएं काम कर गई और जन्म होता है राजकुमार रोत का। अब यहीं से शुरू होती है माँ पार्वती के संघर्षों की। माता पार्वती ने बहुत ही कठिनाई से राजकुमार जी का पालन पोषण किया। वो सिलाई करती थी। अब गांव में उस समय न तो इतनी सुख सुविधा थी कि भाई कहीं मान लो पास में शहर में जाएं, और कोई नए साधन थे न इतने रास्ते थे, फिर भी बहुत कठिनाई से संघर्षों के साथ राजकुमार जी का और उनकी बहनों का पालन पोषण किया। राजकुमार जी की माता का यही सोच थी कि राजकुमार जी को शिक्षक बनाना है। राजकुमार जी शिक्षक बने या नहीं बने, लेकिन उन्होंने हमेशा ही समाज को मार्गदर्शन करने का काम किया है। राजकुमार जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में की। बीए और बीएड करने के लिए वो डूंगरपुर कॉलेज में चले गए और यहीं से शुरू होता है राजकुमार जी की उनकी राजनीति का और आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आवाज बनने का। राजकुमार जी ने वहां से छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर आता है 2018 के विधानसभा का चुनाव। राजकुमार जी बोलते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 26 साल के युवा थे और घर से एकदम गरीब थे, इतना कोई बात नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीटी पार्टी थी उससे सीट ले ली और बोले चुनाव लड़ेंगे। लोग उनके साथ थे। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, वो पहले कभी सुनाते थे कि एक पत्रकार ने राजकुमार जी को फोन किया कि आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्रेज तो था उनका, 26 साल का युवा, इतना बड़ा क्रेज, लोगों की आवाज थी भाई। तो उन्होंने बोला वो जानते नहीं थे, आप आइए और आपका इंटरव्यू लें। तो राजकुमार जी ने बोला ठीक है, कहाँ आना है बताइए, आप वहां जाए। राजकुमार ने अपनी सिंपल सी मोटरसाइकिल ली और जब दूसरे दिन वहां पे पहुंचे तो पत्रकार से बोले भाई ये पत्रकार है, उन्होंने मुझे बुलाया। बोला आप कौन हो? बोला मैं राजकुमार रोत। राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं, आप इतने साधारण? राजकुमार जी बोले दिखने में ही साधारण हूँ, व्यक्तित्व है और मेरी सोच साधारण नहीं है। या फिर राजकुमार जी रोत 2018 से चुनाव जीत गए थे और सबसे युवा थे उस समय, सबसे युवा थे। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें लोग आके कमेंट कर रहे थे और राजकुमार जी के 84 विधानसभा में जो काम किए थे ना वो काम बता रहे थे। भाई साहब लोग जो काम करते हैं ना, लोग जो बंदा कोई अगर काम करता है ना तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में भी कमेंट देख रहे, दाब भी कमेंट कर रहे थे, बोल रहे राजकुमार जी ने इतनी सड़कें बढ़ा दी, इतनी पुलियां बता दे। एक बंदा तो ये बोल रहा था कि आजादी के बाद 75 साल में जितना काम नहीं हुआ उतने 5 साल में राजकुमार जी ने 84 विधानसभा क्षेत्र में काम करवाया था। अभी राजकुमार जी लोगों की आवाज बन रहे थे, लेकिन अभी समय आया कि राजकुमार जी को कद और बढ़ाना था, क्योंकि इस पार्टी के साथ उनकी इतनी नहीं बन रही। तो राजकुमार सोचा क्या किया, संघर्ष बढ़ा था। लोगों ने बोला राजकुमार जी क्या किए जाए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। 2023 के विधानसभा क्षेत्र से पहले राजकुमार जी ने अपनी नई पार्टी बना ली थी, भारतीय आदिवासी पार्टी BAP। अब राजकुमार जी का कद बहुत बड़ा हो गया था भाई। जो नेशनल पार्टी है उनकी आंखों में खटाई लग गए थे। अपने यहाँ तो 2 ही नेशनल पार्टी है उनके, अभी
आप और हो गई है, 3 हो गई मान लीजिए, सब ये घटने लगे थे कि एक छोटे सा परिवार का लड़का संघर्ष करके कितना बड़ा आवाज कैसे हो रहा है। अब वो समय आया जब 2023 के विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी से राजकुमार जी नामांकन भरने गए। भाई साहब क्या बात करते हो, इतने लोग बड़े बड़े नेता के लिए नहीं आते, राजकुमार जी के लिए आए थे, क्योंकि उन सबको राजकुमार जी ने अपनी आस दिख रही थी। उन सब आदिवासियों को लग रहा था ये अपना भाई, ये अपना बेटा आगे जाके दिल्ली तक अपनी आवाज चलाएगा, मेहनती आदमी थे। अभी ये वही हुआ, परिणाम भी वही हुआ जो लोगों ने सोचा था। भाई लोग जिसके साथ हो उसको कौन रोक सकता है, और जिनके लिए दुआएं जन्म होने से पहले ही शुरू हो गई थी उनको किसी से क्या डरना। राजकुमार जी ने मैदान फतेह कर लिया, 2023 के विधानसभा से फिर से जीत गए। अब थोड़ा ही समय शुरू हुआ, लोगों ने बोला राजकुमार जी अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव, दिल्ली जाइए। राजकुमार जी बोला दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना। बोला आप जो बोलोगे वो करेंगे, आदिवासी क्षेत्र जो बोलेगा वो करेंगे, आदिवासियों के लिए जो जितना अच्छा होगा वो होगा। आदिवासियों ने बोला दिल्ली जाइए, अपनी संस्कृति दिल्ली लेके जाइए, और दिल्ली से लाइएगा अपनी पहचान लाइएगा, 75 सालों की ये धूल जो लगी है उसको मिटा के आएगा। राजकुमार जी ने दिल्ली के लिए लोकसभा नामांकन फिर से कर दिया। इस बार उनके समय दिग्गज नेता आए थे। आप क्या बात करते हो, राजकुमार जी के साथ इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि जो नेशनल पार्टी है एक कांग्रेस, उसने तो राजकुमार जी को समर्थन दे दिया था। उसके तो गोड्डे पहले टिक चुके थे, उनको पता था भैया यहाँ तो अपन इनके आगे कुछ नहीं है। फिर से वही परिणाम आया, राजकुमार जी दिल्ली पहुंचे। अब भाई साहब संसद में जंगल का बेटा पहुंचा और इतना जोरदार दहाड़ा कि पूरे भारत में उसकी आवाज हो गई। पहली बार कोई संसद में जल जंगल और जमीन की बात कर रहा था, पहली बार कोई संसद में आदिवासियों के लिए हक से इतना जोरदार बोल रहा था कि लोगों की सभी नजरें हो गई थी। वो बंदा बोल रहा था हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है। वो बंदा बार बार जल जंगल जमीन की बात कर रहा था। मैंने पहली बार किसी को देखा कि वो साफ साफ बोल रहा था हमें फ्री की कोई भी योजना नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें जल जंगल और जमीन चाहिए। वो बोल रहे थे कि आजादी के इतने साल बाद भी हमें क्या मिला, हमें सिर्फ जल जंगल जमीन चाहिए। हम जब मांग करते हैं तो लोग हम पे बहुत बहुत लांछन उड़ा रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसे राजकुमार जी इतना बड़ा कैसे हो गया, उनकी सोच देखिए, वो कितने लोगों की आवाज बन रहे हैं। क्या आवाज, साधारण सी बात है ना, आजादी के इतने साल हो गए, आवाज क्या उठा रहे, जल जंगल जमीन। आपने कभी कोई बंदा सुना है जो बोल रहा है योजना नहीं चाहिए? वो बोल रहा है हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। बार बार यही आवाज उठा रहा है हमें हमारा हक चाहिए। तभी भाई साहब इतने लोग जुड़ते हैं साथ में। इतने ऐसे ही नहीं है कि मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच तपना पड़ता है, लोगों की आवाज उठाने के लिए उनसे बीच से होना पड़ता है। यही संघर्ष थे राजकुमार जी। आपने उनका घर देखा होगा, बहुत साधारण घर। मैंने पहले ही बता दिया कि जीवन में जब शुरुआत हुई तब बहुत ही गरीब घर से थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन के बचपन से ही लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। वही सोच है, अभी भी वही सोच है। वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक आदिवासी शिक्षित और स्वस्थ होना चाहिए, यही मांग है। हमारी जो जमीन है ये जमीन दे दो, हमें जंगल बचाना है। अब दोस्तों अगर किसी का इतना बड़ा कद हो जाएगा ना तो उस पर अंगुलियां भी उठेंगे। कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो उनकी सोच पे अंगुलियां उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि भील प्रदेश की बात कोई अभी से थोड़ी हो रही है, अभी से थोड़ी हो रही है, वो तो बहुत पहले से हो रही है। गुरु गोविंद गुरु थे उसी समय से हो रही है, क्या बात कर रहे हो। लेकिन कुछ विशेषज्ञ उनका जवाब भी दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हैं भाई। कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं राजस्थान की एकता अखंडता पे खतरा है, तो भैया जो उनका हक है उनको दे दो। 75 साल हो गए देश आजाद हुए, अभी भी लोग अपनी साधारण हक के लिए लड़ रहे हैं। वो जमीन के पट्टों की बात कर रहे हैं, वो हक उनको दे दो। वो हक उनको देने के बाद बोलेंगे ना कि आपको भाई क्यों चाहिए क्या नहीं चाहिए, यही तो बात है ना। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजकुमार जी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई लोग उसका भी तो जवाब दे रहे हैं, राजकुमार जी भी उसका जवाब दे रहे हैं। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि भाई आदिवासी है, उनका आदिवासी धर्म है। बहुत सारे धर्मों में उनकी आस्था है, अलग अलग वही बात है। अब कुछ लोग उनका यह भी जवाब तो दे रहे हैं कि भाई आदिवासियों को आप हिंदू से अलग क्यों कर रहे हो, बल्कि उनके जो रिवाज है वही सही है। वैसे देखा जाए तो भाई इसमें अलग होने वाली बात क्या है। भाई जो धर्म है अपना धर्म है, उसमें भाई हिंदू धर्म में क्या होता है, प्रकृति की पूजा। आदिवासी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वो प्रकृति नदी नाले पहाड़ सब की पूजा कर रहे हैं। अरे आदिवासी तो सूरज चंद्रमा और हवा तक की पूजा करते हैं। आदिवासी अन्न की पूजा करते हैं, आदिवासी किन की पूजा नहीं करते। मैंने श्रद्धाम है संत माव जी, उन्हीं में तो आस्था है। भाई अपने ही तो भाई है सब कुछ, कौन कहीं अलग नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात उनका हक दो, जो उनके बलिदान दिए है ना इतिहास में, वो सब लोगों के सामने लो। बिरसा मुंडा, आपकी कालीबाई होगी, नानाबाई सेंगाबाई, इनके बारे में हम क्या कहा, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है। और बहुत सारे ऐसे बलिदान है जो अभी तक सामने नहीं है। भाई उनको बताओ,
राजकुमार जी ने क्या किया है, आदिवासियों में आत्मविश्वास बढ़ाया है। वो उनकी आवाज इस तरह आगे रख रहे हैं कि सबको, भाई आदिवासी जितने भी है सबको राजकुमार जी में अपना आप दिखाई देते हैं। किसी को वो अपना भाई दिखाई दे रहे, किसी को अपना बेटा दिखाई दे रहे, किसी को बड़ा भाई दिखाई दे रहे हो, वो यही बोल रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, आगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं जो आदिवासी भाई है उनको बोल रहा हूँ कि आपसे 500-600 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, अगर वीडियो में कोई बात हो गई है ऊंच नीच वाली, मुझे भी पता ही होगा। हाँ भाई, मुझे भी इतना नहीं पता है, मैंने भी जब पढ़ा तब इस बारे में मुझे ना ज्यादा पता चला। आप भी हमारे भाई हो, आगे बढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे जो राजकुमार जी ने जो पार्टी बनाई है उसके बारे में, और उनका एक बयान आया है जो राजस्थान की राजनीति में बदलाव की बात कर रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और उस पार्टी के साथ यही बात करेंगे कि राजकुमार जी ने जीवन में और क्या क्या संघर्ष किए हैं, कैसे एक छोटा सा लड़का इतनी बड़ी पार्टी बना रहा है और जो राजस्थान में बहुत ज्यादा फैल रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अगर कोई बात हो गई है तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।